हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए जो भी शांति उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं और इसके लिए किसी पुरोहित से आप बात कर सकते हैं, किसी पंडित जी से आप बात कर सकते हैं और जो आपके पूर्वज रहे हैं यानी आपके पिता माता जो भी इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जो भी तिथि होती है उस तिथि में आप उनका जो भी तर्पण है वो कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है मलिक कसहन ने और ये लिखते हैं, ये डिफेम करने का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में बाय हिडन एनिमीज। और इनकी बात बहुत अच्छी है कि जो इन्होंने ये टॉपिक चूज किया है। मैं जानता हूं कि इन्होंने ये जो टॉपिक भेजा है ये कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट देख के भेजा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक फेक अकाउंट बनाया मेरे नाम से और उसमें कुछ पॉर्न वीडियोस और मेरी फोटो तमाम दुनिया भर की चीजें डाल दी हैं। तो उससे कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या है, आप 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसी चीजें अगर आप 20-25 साल पहले करते तो लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि भाई ये क्या है, लेकिन आज का जो टाइम है वो इतना एडवांस हो चुका है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या डाल रहे हैं। हर कोई जानता है कि ऐसे जो फेकर होते हैं ना वो तमाम ऐसी चीजें करते फिरते हैं लोगों को डिफेम करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए। लेकिन जब तक आपके कर्म ठीक ठाक हैं, आप सही काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, अपने परिवार के साथ हो, अपने अच्छे दोस्तों के साथ हो, कोई कितनी भी बदनामी करता रहे उससे क्या हो जाता है। और जो बदनाम करने वाले लोग होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता। जो लोग फ्री होते हैं, जो लोग बेकार के लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, कोई कमाई का साधन नहीं होता है, खाली दिमाग, कहते हैं ना शैतान का घर, तो शैतान का घर जिनका दिमाग बन चुका है ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसान को बदनाम करें, कारण कुछ भी हो। लेकिन इस तरीके से कुछ होता नहीं, कितनी भी कोशिश करते रहो, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। कोई अगर ऐसी पोस्ट डाल रहा है, उल्टे सीधे तरीके से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से आपके ऊपर कोई फेक कोई केस बना रहा है, कोई झूठे आरोप लगा रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो तो आप अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। और इसके ऊपर मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लेंट करवा देते हैं, तो पुलिस कंप्लेंट कर दिया है, अब वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब अगर भाई साहब आप पकड़े जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, सोचिए। तो ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप खुद की चीजों को तैयार करें, खुद के लिए मेहनत करें, खुद के लिए कुछ अच्छा तरीका देखें, तरीका ढूंढें, काम धंधा करें, जिससे आपकी जो तकदीर है, तदबीर है वो बदल जाए, किस्मत बदल जाए। दूसरे लोगों को देख देख के परेशान होना, दूसरे की तरक्की को देख के परेशान होना, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरी जो सलाह है वो आप लोगों के लिए ऐसी है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब सबके लिए नहीं, जो लोग ऐसा गंदा काम करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि पब्लिक जो है, लोग बाग जो है वो बहुत समझदार है और हर किसी को पता है कि जो भी करने वाला है वो उसकी सोच क्या होगी। तो इन चीजों से कुछ होता नहीं है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो उससे संबंधित है और इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। और ये क्वेश्चन मलिक जी ने भेजा है, तो कौन सा योग है जो डिफेम करने का, कौन सा योग है हिडन एनिमीज के द्वारा, यानी छुपे हुए शत्रुओं के द्वारा, जिनका आपको पता नहीं है, जो छुपे हुए शत्रु हैं वो आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है। देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहां पर है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड है तब आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि कोई आपको बदनाम कर सकता है। फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी ये सारी चीजें हो सकती है। या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को अगर राहु देख ले तब भी ये सारी चीजें हो सकती है। राहु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है, सिक्स्थ हाउस में होती है या 10th हाउस में होती है तब भी कोई आपको बदनाम कर सकता है, क्योंकि अगर 6th हाउस में राहु है तो 6th हाउस जो है वो बदनामी का घर है, झूठे एलिगेशन का घर है। सेकंड हाउस में अगर राहु है तो सेकंड हाउस से राहु 6th हाउस को देखता है और राहु की अगर दशा चल रही हो तो ये सारी चीजें हो सकती है। 10th हाउस में अगर राहु बैठता है तो 10th हाउस से राहु का जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में पड़ता है,
तब भी ये राहु आपको बदनामी दे सकता है। और इसके साथ साथ आपको सन और मून की प्लेसमेंट को भी देखना है। आपके चार्ट में सन और मून की प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है या राहु का एस्पेक्ट अगर सन या मून के ऊपर पड़ जाता है और राहु की दशा चल रही हो, तब भी बदनामी के योग बनते हैं, यानी कोई आपको डिफेम कर सकता है। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग पोजीशन में है, यानी आपका जो लग्नेश है अगर स्ट्रांग पोजीशन में है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो कोई कितनी भी कोशिश करता रहे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आदमी की जो ख्याति है, जो उसका नाम है, जो उसकी पोजीशन है, उसको बिगाड़ दें, लेकिन ये इतना आसान नहीं। अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग पोजीशन में है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है और अगर आपके मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है और उन चीजों के कारण आपका बचाव भी होता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया अपने डेबिलिटेशन में हो, राहु के साथ हो, राहु का एस्पेक्ट पड़ता हो और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता हो, तो बदनामी के योग कई बार बनते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, सिक्स्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं लाइक जैसे शनि, तो बदनामी का योग तो बनता है, लेकिन ये आपके शत्रुओं को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिक्स्थ हाउस में अगर मंगल की, राहु की, शनि की, केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तब भी ये आपके शत्रु को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठता है और उसके ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो जो आपके शत्रु हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो किसी की भी बदनामी अगर आप कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि उसकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो आपको घर बैठे बैठे खत्म कर सकता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।